जब हनुमान जी ने श्री राम की सौगंध खाकर उनसे ही लड़ने पहुंचे थे। जाने क्या था ये माजरा, हनुमान जी भगवान श्री राम से लड़ने पहुंचे थे। ये सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ सकता है, लेकिन यह सत्य है। इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में मौजूद है। आपको यह सुनकर और भी आश्चर्य होगा कि जब भगवान श्री राम से हनुमान जी लड़ने गए तो लड़ने से पूर्व भगवान श्री राम को ही सुमरे और उनके जब हनुमान जी ने की सौगंध भी खाई थी। यह घटना अपने आप में एक अनोखी घटना है और इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता भी है। तो चलिए आपको वह प्रकरण बताएं जब बजरंगबली को भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए जाना पड़ा था। पुराणों में एक कथा है जिसके अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों ने सभा की। कैवर्त देश के राजा सुकंत को जब पता चला तो वह सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद नारद जी ने उनसे उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दे दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि जिस सभा में आप जा रहे हैं वहां सभी को प्रणाम करिएगा, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करिएगा। इस पर सुकंत बहुत ही अचरज में पड़ गए और उनसे पूछा कि क्या ऐसा करना उचित होगा। तब श्री नारद जी ने कहा कि वह भी पहले राजा थे, बाद में संत बने और आप भी राजा हैं। राजा सुकंत ने नारद की बात मान ली और सभा में पहुंचकर उन्होंने वैसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र श्री राम के पास पहुंचे और अपने साथ सुकंत द्वारा किए गए अपमान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये संत परंपरा का अपमान है, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपमान करने वाले का नाम नहीं लिया। इस पर राम जी ने पूछा, किसने किया आपका अपमान? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जानकर आप क्या करेंगे? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरु जी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसका सिर आपके चरण में नहीं झुका उसका सिर मैं काट दूंगा। भगवान श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला वह नारद मुनि को ढूंढने लगे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिले तो वह व्याकुल होकर रो पड़े। तब नारद जी उनके समक्ष प्रकट हुए और तब सुकंत ने सारी व्यथा उनसे सुना। माता, मुझे बचा लीजिए, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवनसुत से कहा कि तुम दी। यह सुनते ही नारद जी ने उन्हें माता अंजनी के शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि यदि माता ने आपको बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंत तुरंत बजरंगबली के घर के बाहर जाकर रोने लगे और उनके रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर आईं तो सुकंत ने कहा, पहले सौगंध लो। तब श्री हनुमान जी कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, आपको कौन मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि उन्हें भगवान श्री राम मारने वाले हैं।
इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि आपने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो भगवान श्री राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु को वचन दे चुके हैं और अब पीछे नहीं हटेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सुकंत के प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्टदेव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब भगवान राम ने कहा कि तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना निभाऊंगा। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान जी राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। तब हनुमान जी ने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो। भगवन नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन उस बाण से हनुमान जी नहीं, भगवान श्री राम ही मूर्छित हो गए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी थे। राम जी जैसे ही होश में आए, वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवनसुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी के छाती पर बार बार हाथ रख रहे थे, और इसी मौके पर पवनसुत ने सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां पवनसुत की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया, अब आप ही इसकी रक्षा करें। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुतत, जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों न कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। हनुमान जी के पैर तले स्त्री रूप में विराजे हैं। शनिदेव क्याएं हनुमान जी के पैर तले हैं। शनिदेव पौराणिक कथा के अनुसार किंवदंती है कि एक समय शनिदेव का प्रकोप काफी बढ़ गया था।
शनिदेव के प्रकोप से सभी लोगों को कई दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए भक्तों ने हनुमान जी से प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी शनिदेव पर क्रायधित हो गए और उन्हें दंड देने का निश्चय किया। जब शनिदेव को यह बात पता चली तो वे डर गए। हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। किंवदंती के अनुसार शनिदेव यह जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं। इसलिए हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए शनिदेव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और भक्तों पर से अपना प्रकोप भी हटा लिया। तब से शनिदेव को हनुमान जी के पैर में स्त्री रूप में सारे दोष हो जाते हैं। दूर किंवदंती है कि हनुमान जी के इस रूप में पूजा अर्चना करने से सारे दोष दुख दूर हो जाते हैं। यदि किसी की कुंडली में शनि दोष हो तो हनुमान जी के इस रूप के दर्शन पूजन करने का विधान बताया गया है। मंदिर संचालक शर्मा ने बताया कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है।